कभी सोचा है कि क्या कोई कंपनी किसी देश पर कब्जा कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इतिहास में एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है प्लासी की लड़ाई की। एक ऐसी घटना जिसने अकेले ही भारत का नक्शा और तकदीर दोनों को अगले 200 सालों के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की शासक कैसे बन बैठी? चलिए इस असाधारण बदलाव की कहानी को मिलकर समझते हैं, परत दर परत। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इस लड़ाई की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली जंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा भूचाल था जिसकी गूंज जाने वाली कई सदियों तक सुनाई देनी थी। और ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं ना, ये भी वही कहानी बयां करता है। ये साफ साफ बताता है कि भारत में ब्रिटिश राज की जो असली शुरुआत है वो इसी लड़ाई से हुई। बस यहीं से, इसी एक पल से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और वो साल था 1757। एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस लड़ाई की नौबत आई ही क्यों? इसे समझने के लिए जरा उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कौन थे वो लोग और उनके बीच क्या तनाव पनप रहा था। तो मैदान में आमने सामने दो मुख्य खिलाड़ी थे। एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोप से आई एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब, उस इलाके के कह सकते हैं बेताज बादशाह। और यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लड़ाई से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कोई शासक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस उन कई कंपनियों में से एक थी जो बंगाल के नवाब के राज में काम करती थीं और उन्हें अच्छा खासा भारी भरकम टैक्स देती थी। तो जब ये तनाव अपनी हद पार कर गया, तो वो दिन भी आ गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। प्लासी का मैदान सज चुका था। चलिए देखते हैं कि वहां आखिर हुआ क्या। तारीख 23 जून 1757। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर सेना के साथ, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी एक बहुत बड़ी सेना और अपने फ्रेंच साथियों के साथ। और नतीजा, नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। ये उस पूरे पावर बैलेंस का, उस सत्ता के संतुलन का खात्मा था जो बंगाल में सदियों से बना हुआ था। बस इस एक जीत ने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। सत्ता का पलड़ा कुछ इस तेजी से पलटा कि लोग बस देखते रह गए। रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी की हैसियत और किस्मत दोनों ही बदल चुकी थी। जरा याद कीजिए, हमने अभी क्या बात की थी। लड़ाई से ठीक पहले कंपनी नवाब को भारी टैक्स दे रही थी, है ना? मतलब आर्थिक तौर पर वो पूरी तरह से नवाब के अधीन थी। और लड़ाई के बाद अरे पासा कुछ ऐसा पलटा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टैक्स देना, अरे टैक्स देना तो भूल जाइए। अब तो कंपनी ने बंगाल के पूरे खजाने पर ही कब्जा कर लिया था, और इसी दौलत से उनकी फौजी ताकत कई कई गुना बढ़ गई। तो इस नई दौलत और ताकत का असर क्या हुआ? अब रॉबर्ट क्लाइव का जो प्लान था वो पूरी तरह से काम कर गया था। बंगाल के नवाब अब सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। असल में तो वो बस एक कठपुतली थे जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचते थे। अच्छा, ये तो हुई वो बातें जो लड़ाई के फौरन बाद हुईं। लेकिन इस एक लड़ाई का असर बहुत बहुत दूर तक जाने वाला था। यहीं से उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। तो देखिए कैसे एक एक करके सब कुछ बदल गया। सबसे पहले तो बंगाल का पूरा व्यापार उनके कब्जे में आ गया। फिर उनके जो बाकी यूरोपियन कॉम्पिटिटर थे, जैसे फ्रेंच और डच, उन्हें मैदान से ही बाहर कर दिया गया। और आखिर में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी शासन पर, उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो गया। और ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये एक सोच की भी जीत थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को श्रेष्ठ साबित कर दिया। इस लड़ाई का असर कितना गहरा था, इसे समझने के लिए महान इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई ने भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अंत किया और आधुनिक काल का उद्घाटन किया। मतलब जरा सोचिए, ये सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, ये तो एक पूरे युग का, एक पूरे एरा का बदलना था। तो आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, एक शासक बन जाती है। ये हमें पावर के बारे में, सत्ता के स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है?
शायद यही कि इतिहास कभी-कभी ऐसे मोड़ लेता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है।